वहां से क्यों लोग वापस आते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कि बच्ची जवान हो गई, ये हो गई, तो फिर पाकिस्तानी लौंडा ढूंढ रहे होते हैं। क्यों भाई? वहाँ बहुत खतरनाक माहौल है। लेस्बियन और गे वाली जो कहानी है, हमारी जिंदगी में सुकून थोड़ी, हम लोग को भाई रैट रेस भागनी, स्ट्रेट अप बात है। हम नहीं भागे तो हमारा मुल्क हमें खुद निकल जाएगा। तुम लोग जब ये सब बातें करते हो ना कि यार इस मुल्क निकल जाएगा और ये तो हमें भाई नहीं, अब आप लोगों ने ना चीजों को मेरे हिसाब से ना थोड़ा मुश्किल कर लिया खुद अपने लिए। अच्छा, हमारे पास गैजेट्स भी नहीं थे, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई और पिट्टू बारी, क्रिकेट, तो हमने ये सब चीजें ना बहुत अच्छे से गुजारी। यानी हमारा जो बचपना था वो बहुत अच्छे से गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम आपने देखा था, हमने डिस्कस किया था अर्ली मैरिजेस के ऊपर, और इस बार दोबारा मेरे साथ दो जेनजीज मौजूद हैं इस स्टूडियो में। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मिलेनियल्स वर्सेस जेनजी। और उसमें हम सब कुछ कवर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमारी कोशिश होगी कि जो मेजर पॉइंट्स हैं या जो पॉइंटर्स हैं उसको डिस्कस कर सकें। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नुमान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नुमान आप? नुमान, पूरा नाम क्या है आपका? नुमानुल्लाह सैयद। नुमानुल्लाह सैयद। और मेरे दूसरे जो गेस्ट हैं वो हैं जाने पहचाने हारिस। कैसे हैं हारिस? आई एम गुड। हारिस उस्मानी। हारिस उस्मानी, यस। हारिस, टॉपिक तो मैंने तुम्हें बता दिया कि आज हम किस पर डिस्कस करेंगे। यार देखो, मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन थी उसने कुछ चीजें बहुत अच्छी करी हैं और कुछ चीजें बहुत गलत की हैं। ठीक है, तो मैं उसको एग्री भी करता हूँ और एडमिट भी करता हूँ कि भाई हमसे गलतियां हुई हैं। व्हाट अबाउट जेनजीज? सो आई फील लाइक कि जो जनरेशन गई है ना, इसने ज्यादा नुकसान किया है एज अपोज टू लाइक गुड, बिकॉज अब हम लोगों को उसके रेपरकशंस बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। लाइक व्हाट? When it comes to finances, starting a business, jobs के लिए फॉर होना या ये सब होना, ये सब चीजें आई थिंक आई फील लाइक कि पहले से बिगड़ चुकी हैं इतनी टू अ पॉइंट के where they are like unfixable. So for example, an example of this would be corruption. बहुत इतनी डीप रूटेड हो गई है कि अगर आपको कोई भी पुलिस वाला रोकता है, आपको देने पड़ेंगे 200 रुपए 300 रुपए कोई भी। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। लेकिन ये चीज है, फाइनेंशियल सेक्टर हमारा एक अलग ही खत्म हुआ है। मुल्क की इकोनॉमी ऐसी की तैसी भी हमारी कि भाई हमारे लिए कुछ परचेज करना एक अजाब है। और आई डोंट सी कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, इवन विद द इंसेंटिव्स जो कि अब करंट गवर्नमेंट लेके आ रही है। आई फील लाइक इट्स टू लेट। आईटी की नॉलेज अब दे रहे हैं, एजुकेशन हमारी बहुत पहले से खराब आ रही है। बहुत सारी चीजें इसके ऊपर मैं डिस्कस कर सकता हूँ, बट आई वुड लाइक टू आस्क व्हाट डू यू थिंक यू गाइस डिड राइट? ये मेरा सवाल। देखो यार, हमारी जनरेशन में ना जो चीज मैंने देखी वो तो सबसे इम्पोर्टेंट जो थी ना, वो हम हमेशा से कमिटमेंट हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट रही है, बहुत इम्पोर्टेंट रही है। और वैल्यूज बहुत इम्पोर्टेंट रही हैं। और हम एक कहते हैं ना, हम एक निज़ाम में चले, रात में जल्दी सोना है, सुबह उठना है, प्रॉपर इसको कहते हैं कि। और फिर सख्तियां भी थी हमारे ऊपर। अच्छा, वो सख्तियां जो थी ना वो उस वक्त शायद हमें इतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बाय द टाइम जब जिस एज में आ गए तब हमें रियलाइज होता है कि यार हमारे अब्बा ने जो हम पे सख्तियां की थी और अम्मा ने जो हमें करवाए थे सही है, वो हमारे काम आए। डिसिप्लिन, इसको एग्जैक्टली डिसिप्लिन नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये है कि हमने। अच्छा, और दूसरा मैं एक बात बताऊं, जो अच्छा था ना वो ये था कि हमारे यहाँ ना वो ब्रांड नहीं था उस वक्त, हम ब्रांड कॉन्शियस नहीं थे, एक दौड़ नहीं थी, एक नफसा नफसी जो अब आ गई है ना वो नहीं थी, सुकून था। अच्छा, हमारे पास गैजेट्स भी नहीं थे, तो हमारा जो बचपन है ना वो छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई और पिट्टू बारी, क्रिकेट और बातें बहुत हुआ ना। तो कोई आ गया तो हम बातें कर रहे हैं, तो हमने ये सब चीजें ना बहुत अच्छे से गुजारी। यानी हमारा जो बचपना था वो बहुत अच्छे से गुजरा। ये एक चीज मुझे लगती है कि हमने बहुत, और टाइम को हमने एंजॉय किया। हमने अपने रिलेशनशिप जो हमारे थे, जो हमारे कजन्स थे, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब मैं ये देखता हूँ कि तो है ही नहीं, अब तो ये है ना, गेम इज ओवर। लेकिन आप अगर उसकी बात करें कि फैमिली कनेक्शंस है, वो तो आई फील लाइक सोशल मीडिया या फोन्स के जरिए आई थिंक इट्स मोर क्लोजर नाउ। नहीं, मेरे हिसाब से तो और खतरनाक हो गया, बहुत खतरनाक हो गया। मतलब अब तो ये चीज रही ही नहीं है।
महीनों हो जाते हैं, आप असल में आप कनेक्ट होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आप उन लोगों के साथ कनेक्ट हैं जो आपकी जरूरत है एक्चुअली, बस। ठीक है ना, टाइम उन्हीं के लिए है जिनसे आपके कोई ताल्लुक है या कोई मामला चल रहा है, दैट्स इट। वो फैमिली वाली, वो हमारी वाली चीज तो अब आ ही नहीं सकती। आई वुड लाइक टू टेक अ स्टेप बैक। अभी तो हम लोग गैजेट्स पे जा रहे हैं, तो बहुत आगे की कॉन्वर्सेशन है कि ये अब के एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी में। जब आप बता रहे थे, यू मेंशन कि अब दौड़ बन गई है, इट्स अ रेस नाउ, राइट? आपके जमाने में आई डोंट फील लाइक इट वाज दैट बिग ऑफ अ रेस। It was more of a marathon. इट वाज मोर ऑफ अ मैराथन। अपने पेस से भागो, सुकून से। नहीं था, उस वक्त भी था, अब बहुत ज्यादा हो अब क्यों हुआ है बहुत ज्यादा? आई टेल यू व्हाई। जो मेरा थॉट है इसके ऊपर ये है कि मुल्क के हालात इतने बिगाड़ दिए, तो भाई रेस तो बनेगी ना। मुल्क से बाहर जाने की रेस लगा लो, या तो तुम जॉब के लिए रेस लगा लो, या तो कहीं और भागने के लिए रेस लगा लो। मुल्क तो बिगड़ गए, तो दैट इज व्हाई वी हैव अ रेस। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं, मुल्क के हालात हमेशा से ही खराब हैं। दैट इज ये अभी तो हमें, अच्छा अब मैं ये देखता हूँ कि पहले ना गाड़ी मेहरान जो थी, ठीक है, मेहरान और एफएक्स जो है ना, वो 80,000 और 90,000 में मिल जाती थी। और जिनके पास होती थी ना, उनको समझा जाता था यार ये बेचारे ठीक है, 80 बस थोड़ी, हाँ कुछ ठीक है। लेकिन अब आप मेहरान की प्राइस बताएं मुझे। 7 लाख बहुत अच्छी वाली हो गई। हाँ बहुत अच्छी वाली 7 और लाख। अब मेरा ख्याल है इसी लाखों में ही आ गई ना अब तो गेम। हाँ, तो चीजें इस तरह से भी अगर देखी जाए ना, तो इस दौर के अंदर ना चीजें अब इन्फ्लेशन एक तो बहुत ऊपर चला गया, दूसरा ये यार दिखावा भी बहुत आ गया है। तो ये कैसे हुआ इन्फ्लेशन? बैड पॉलिटिकल डिसीजंस, बैड रूल मेकिंग फॉर द कंट्री, बैड डिसीजंस फ्रॉम योर साइड causing us कि आज हमारे लिए एक मेहरान अफोर्ड करना इज इम्पॉसिबल। आई गिव एन एग्जांपल। आजकल ये है कि भाई एक ड्राइवर की तनख्वाह कितनी? 20,000 रुपए। आज से 10 साल बैक रिवाइंड कर ले, तब भी 20,000 रुपए की थी, आई वुड से। तो ये 20,000 रुपए की, तो आज में उसमें और इसमें क्या फर्क आया? इन्फ्लेशन का। 10 सालों के अंदर जितने भी बैड डिसीजन हमारे मुल्क के ऊपर इम्पोज हुए, जितने भी भंड मारे लोग दूसरों ने आके, आज एक गरीब तबके का आदमी वो चीज बर्दाश्त कर रहा है। वो 20,000 रुपए आज भी उस वक्त भी कमा रहा था, 20,000 रुपए आज भी कमा रहा है। लेकिन फर्क ये था कि उस जमाने में उसके लिए मेहरान अफोर्डेबल थी, आज मेहरान इज आउट ऑफ द इक्वेशन। आज लाइक आई वुड से डिसेंट फैमिली भी नहीं एक मेहरान दे सकती प्रॉपर्ली। तो इफ यू आर गोना टॉक अबाउट इन्फ्लेशन और एनीथिंग, तो ये चीजें। अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं हारिस, अभी हम ना कहीं और जा रहे हैं। देखो, गरीब ही रहेगा, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि गरीब पहले नहीं थे, गरीब पहले भी थे, हाँ, अब भी होंगे और आगे भी होंगे। अमीर पहले भी थे, आज भी होंगे और बाद। तो हम ये गरीब और अमीरी वाला मामला, तो इसको मैं मजा नहीं आता मुझे इसके ऊपर कि मैं कोई बात करूं। ये है, ठीक है, आपके अगर मेड नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे? आपके अगर लेबर नहीं आएगी काम करने तो आप क्या करेंगे? आप अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये तो अल्लाह ने एक निजाम बनाया है, तो चलता रहेगा। मसला ये है कि पहले जो है ना, एक मोटरसाइकिल होती थी या एक गाड़ी होती थी, जिसके पास भी होती थी। आज एवरेज आउट करता हूं ना मैं, तो एक घर के अंदर, अब मैं गरीबी और अमीरी नहीं कर रहा, मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, जिसमें एक घर के अंदर 3 बाइकें होती हैं और 2 गाड़ियां होती हैं। अगर आप उधर चले जाएं तो 2 गाड़ियां होंगी, मिनिमम एवरेज आउट कर रहा हूं, और इधर 3 बाइक्स होंगी। तो अच्छा, पहले हमारे यहाँ होता था कि हमारे एक दूर पर एक रिश्तेदार होते थे, उनके यहाँ एसी अगर होता था ना, तो हम कहते थे यार एसी है, और हम मौका ढूंढते थे कि यार मौका मिले हमें तो हम चलाएं इसको, ठंडी हवा आएगी। आज कितने एसी होते हैं घर में? मिनिमम 3। ठीक है, तो अच्छा, माइक्रोवेव, ठीक है, हमारे यहाँ तो था ही नहीं कोई कॉन्सेप्ट, कुछ जमाना ही नहीं था। तो जहां पे ये सब चीजें हुई हैं, वहां पे ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं कि आप लग्जरीज और एक दौड़ के उसमें आ गए, ब्रांड्स आ गए। पहले ब्रांड्स, खवातीन लॉन पहनती थी, बड़ी सिंपल सी लॉन होती थी यार, हर जगह मिलती थी, मशहूर जमाना कपड़ा था, घर में जो पहनती थी खवातीन वो लॉन होती थी। आज आपने लॉन का क्या हाल कर दिया? ये हमने नहीं किया भाई। बट एक साइंटिफिक बात ये है कि विद एनी प्रोग्रेशन ऑफ अ सोसाइटी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो इंक्रीज होती ही होती है। तो फिर जब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है ना, तो अपने साथ बहुत कुछ लेकर आ रही होती है, ठीक है। सादगी क्यों हमें कहा गया है कि भाई सादगी इख्तियार करें?
है ना ये वर्ड। अब हम कहाँ खड़े में, कंपटीशन, लॉन के कपड़ों में कंपटीशन, मेकअप, शैम्पू, पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल आप देख लें, आपके पास आईफोन होगा तो क्या वो आईफोन आईफोन है ना। तो हमारी सब चीजें नहीं थी। वो शूज में ये बताती है आयशा के भाई वो ये इसने जॉर्डन्स पहने हुए हैं, इसने ये, हमें नहीं पता था जॉर्डन क्या होते हैं, हमें ये पता था जूते, शूज और लाइट हाउस से खरीदे जाते थे, बहुत अच्छे मिल जाते थे। यार अभी भी वहीं से ही लेते हैं ब्रांड के नाम पे लेते हैं। नहीं अब तो बाकायदा उसको ऑनलाइन और बड़ा यूं करके और 3 डायमेंशन और ये करके। तो खैर अब आप लोगों ने ना चीजों को मेरे हिसाब से ना थोड़ा मुश्किल कर लिया खुद अपने लिए। जिंदगी आसान नहीं मुश्किल बना दी है और तबीयत से बना दी। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके कि भाई हमारी जिंदगियां जो थी ना हमारी जनरेशन की, वो बहुत सुकून वाली थी, बहुत इत्मीनान था, ठहराव था, वक्त होता था, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। ठीक है, अब तो ये हाल हो गया है कि वो खाना खाने की कोई डिश आती है ना तो सबसे पहले तो वो स्टेटस की फिक्र होती है, स्टेटस डालने में। ठीक है, वो उसकी एक्साइटमेंट ये रह गई है कि बस हमने वो उसको डाल के ना वो स्टोरी पे डाल देना है। हमारी एक्साइटमेंट ये होती थी कि यार हमारी फुप्पो, खाला, ताया, इनसे मिलना है, मिलेंगे, मिलने की एक्साइटमेंट होती थी। वो आ जाते थे तो कहीं जाने का दिल नहीं होता था, घंटों बैठे रहते थे कि भाई बातें हो रही हैं। और बहुत इंटरटेनमेंट जो थी ना, जो मतलब एक्स्ट्रा वेगेंजा जिसे कहते हैं, वो एक वीसीआर आ जाता था किराए पे और उस पे हम कोई इंडियन मूवी देख लेते थे या रेसलिंग देखते थे, WWF होती थी उस जमाने। हाँ, तो वो देख लेते थे, ये हमारी सुपर एक्साइटमेंट होती थी। तो अब तुम लोगों का है मामला, तो हम तो बहुत अच्छी, ये अच्छाइयां है हमारी जो हमने तुम्हें बताया। अब देखिए अगर आप नेसेसरली फैमिली की बात कर रहे हैं तो अगेन लाइक आई सेड, जो एबिलिटी ऑफ यूजिंग फोन्स है, सही आपने बोला कि लोगों को अब स्टेटस से लेना देना होता है और लाइक से लेना देना होता है, वो सब होता है। लेकिन आप एक पोर्ट्रे कर रहे होते हैं ना कि आपकी इमेज है, एक आपकी इमेज है, आप क्या कर रहे हैं पूरा दिन, अब बजाय आपके फैमिली में जो आप हफ्ते में एक बात नहीं करते, सही है, तो उसकी वजह से अब फॉर एग्जांपल आपने एक हफ्ता लगाया, फिर आप गए अपने नानी के घर, फिर आपने पूरे एक हफ्ते की कहानियां बताई और उस पे आपने टाइम लगाया, आप उन लोग के साथ बैठे, सही है। लेकिन अगर आप उनको डे बाय डे अगर वो आपके स्टेटसेस देख रहे हो या आप उनसे कन्वर्स कर रहे हो या आप उनके साथ फेस टाइम कर रहे हो या व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो, तो आई फील लाइक कि मोर इन ट्यून्ड हो जाती है फैमिली। यार देखो मैं तुम्हें बताऊं, प्यार जो है ना, प्यार जब मैं तुम्हारे माथा चूमूंगा ना उसमें, और जब मैं व्हाट्सएप के ऊपर तुम्हें एक इमोजी भेज दूंगा, उसका हम उसको बराबर नहीं कर सकते। एक समझ रहे हैं आप बात को? ये तुम लोग असल में, तुम लोग को ये हर चीज आसान और इजी है हो गई ना। हमारे यहाँ जैसे हमारे जब हमें कराची आना होता था या हैदराबाद जाना होता था तो एक एक्साइटमेंट होती थी कि हैदराबाद जा रहे हैं, वो सफर की भी एक एक्साइटमेंट होती थी, सफर में यार सफर में जाएंगे। अब सफर में क्या होता है, तुम लोग सफर में क्या करते हो? फोन पे ये वीडियो बना ली, चैट कर दिया, सफर की जो एक्साइटमेंट है ना वो भी खत्म हो गई। ट्रैवलिंग की जो मजे होते हैं ना वो भी एक बिल्कुल बुझ से गए। ड्राइवर बेचारा गाड़ी चला रहा होता है, बाकी लोग सब मोबाइल लेके बैठे हो। अगर वो पॉइंट पे बात करें कि ट्रैवलिंग करना और ये सब, अब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हाँ, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है डेफिनेटली वो एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है जो रिक्रिएट नहीं हो सकता। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप बिजी हो, आपके एग्जाम्स हो रहे हो या आपकी फैमिली किसी जॉब में बिजी हो या आपकी फैमिली का बिजनेस है कोई, तो ऑफ कोर्स आप हैदराबाद आप नहीं जा सकते, आप इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं, आप तो यार हम तो ये किसने कर ली अपनी जिंदगी इतनी मुश्किल? क्या हो गया ये? अब तो रमजानों में भी पेपर्स हो रहे होते हैं। वो रमजानों का भी जो एक वो था ना, औरा जिसे कहते हैं आप, एक वो रमजानों का भी अरोमा जो है ना वो खत्म हो चुका है, वो बात ही नहीं रही। बट जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात रही, आई फील लाइक इट इज आल्सो लाइक, एक तो नमाज जो बात है कनेक्टिविटी है, सही है, आई एग्री टू डिसएग्री विद दैट बिकॉज आई पर्सनली फील लाइक मेमोरीज मेकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, बट टू गिव हिम सम क्रेडिबिलिटी,
फोन के थ्रू मेमोरी ज्यादा इफेक्टेड आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैंग आउट कर रहा है 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले की जो हमने वीडियोस वगैरह बनाई, जो भी बनाई, वी कैन लिव इट बैक एंड आई फील लाइक दैट इज अ गुड थिंग व्हेन इट कम्स टू टेक। अबे मतलब क्या करोगे वो वीडियो देख के दोबारा? रिलीव द मेमोरीज। आगे जाके भी तो लोग आगे जाके सोचते हैं ना, आप लोग सोचते हैं यार वो भी क्या दिन थे, हम वो दिन देख सकते हैं। हाँ बड़ी बात है, हाथ देख वेरी गुड यार। आप उस दिन भी वीडियो बनाने में मसरूफ थे, जो आपकी मेमोरी थी जहाँ पे आपने लोगों के साथ बैठ के बातें करनी, उस दिन भी आप ये गेम ही है ना कि आप गैजेट के बगैर इस वक्त रह नहीं सकते, मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। मैयत पे भी ना माजरत के साथ तस्वीर खींच के बता रहे होते हैं, वो देखें बेचारे कितना नूर है इनके चेहरे पे। अबे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि एक डेड बॉडी की आप तस्वीर खींच सकते हो? यार मैं ये नहीं बोल रहा कि वी आर राइट इन दिस और यू आर रॉन्ग इन दिस। आई फील लाइक डेफिनेटली फोन का यूज ज्यादा हो गया है, बट आई फील लाइक कि अगर आप करंट यूथ की जनरेशन को देखें, जो कि अब जो बन रही है, जो कि मोर बिजनेस ओरिएंटेड है, वो वर्क एथिक वाली है, दे शुड फाइंड अ बैलेंस। अ बैलेंस इज व्हाट वी नीड एट द मोमेंट। एंड व्हाट काइंड ऑफ बैलेंस? वर्क लाइफ बैलेंस होता है, ऑफ कोर्स फोन यूजेज और आपकी नॉर्मल लाइफ जैसे आप घूम रहे हैं वो बैलेंस होता है। और स्पेशली जब जेन जी आ जाता है ना, तो जेन जी एक ऐसी जनरेशन है जिसमें वी वेंट थ्रू इट ऑल। फॉर एग्जांपल वी वेंट थ्रू द ब्रिक फोन्स होते थे हमारे पास, फिर फ्लिप फोन्स आए, फिर उसके बाद वो जो ब्लैकबेरी होते थे जिसपे बड़ा सा एक कीबोर्ड बना हुआ होता था वो आए, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है आईफोन आया, और हम लोग ने पूरी वो सारी चीजें हम लोग के ही जमाने में हुई थ्रू करी हैं जी। तो if we're talking about moderation of using a mobile phone, तो of course I feel like हमारे में उसमें in terms of ज़्यादा knowledge होगी and I feel as like compared to the next generation that's coming. And I feel like the reason you guys didn't have those problems was आप लोग के ज़माने में उस लेवल का technological boom नहीं आया था जो कि हमारे में आया। For example, internet एक ऐसी चीज़ है जो कि हमने ज़्यादा experience किया as opposed to you guys। और जो जैसे नुमान ने बात की कि यार phones हमारे सामने आए और हमारे सामने evolve हुए। Obviously as the curious generation हम तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाँ, यू आर राइट कि वी गॉट एडिक्टेड टू इट अ लॉट, लेकिन जब चीज आपके सामने इवॉल्व कर रही है, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गो टू इट। यू गेट व्हाट आई मीन? अगर किसी बंदे के सामने गाड़ी आती है और वो घोड़ा चलाता है, वो उसके डे टू डे लाइफ में, ऑब्वियसली वो गाड़ी को ज्यादा प्रेफरेंस देगा, बिकॉज वो चीज नहीं है उसके सामने। इट्स इनोवेशन, वी रन आफ्टर इनोवेशन। ओके, इसका मतलब ये है कि आज मोबाइल आया है, कल कोई और चीज आएगी, उसके बाद फिर कोई और चीज आएगी, फिर आपके बाद वाली जो जनरेशन आएगी वो और डेडली होगी, लीथल होगी। ठीक है, तो वैल्यूज अगेन मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जब आप कुदरत से दूर जाएंगे, नेचर से आगे जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आप उसको टेक्नोलॉजी का नाम दे दें, आप उसको एडवांसमेंट का नाम दे दें, आप उसको कोई भी नाम दे दें, ठीक है। अब तो मुझे बताओ, ये स्टेटस, स्टोरीज, व्हाट्सएप क्यों ले लेते हैं? चलो व्हाट्सएप तो एक, अब उन्होंने भी निकाल दिया व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप निकाल दिया ना उन्होंने देखा यार ये कौम किस चक्कर में लग गई भाई, ये तो आसान काम को आसान करने के लिए था। उन्होंने अब आप व्हाट्सएप पे भी लोग स्टेटस लगाने लगे। यानी मोबाइल ऐसी चीज हो गई है, सोने से पहले तक और सुबह उठने के बाद से लेके रात को अगेन सोने से पहले तक, मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है जो सबसे क्लोज टू हार्ट हो गई है। हर चीज बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। और फिर मोबाइल भी, और अच्छा मोबाइल सिर्फ मोबाइल नहीं है कि उसमें सिर्फ कॉल है और एसएमएस है, उसमें फिर पूरी दुनिया है। ठीक है, और आप मेजॉरिटी आप लोगों को पता है कि किस तरह की हमारे यहाँ जो है ना वो यूजेज है मोबाइल की, इंटरनेट पे क्या ज्यादा चीजें देखी जाती हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बड़ी ऑब्वियस है चीजें। तो इसलिए जेनजीज जो है ना वो मुझे लगता है कि थोड़ा खतरनाक टाइम से गुजर रहे हैं। उनके लिए उनको ये पता होना चाहिए कि अच्छाइयों की बात कर रहा हूँ, जो अभी जो तुम्हारा सवाल था कि हमारी क्या अच्छाई है। हमारी अच्छाइयों में सबसे बड़ी अच्छाई ये थी कि यार हमारे पास वैल्यूज थी। ठीक है, एक लाइफ के अंदर एक जो बैलेंस की बात करी ना तुमने, वो हमें पता है, हमें नजर आता है, हमारी लाइफ में बैलेंस था। ठीक है, सबके लिए टाइम था, पढ़ाई भी होती थी। अच्छा, पढ़ाई को भी ऐसा कर दिया है कि जो बच्चा अभी मैं अपने खानदान में देखता हूँ, मेरे भांजे भांजियों की औलादें हुई हैं,
हो भाई, ऐसा लग रहा होता है फर्स्ट में भी, अभी तो छोटी किंडरगार्टन और ये वाली क्लासेस होती हैं, उसमें वो ऐसा लग रहा होता है जैसे पता नहीं बच्चा एमबीए कर रहा है। माँ बाप किसी से ना, अच्छा अब तो ये भी डिक्लेयर कर देते हैं यार वो एक्चुअली हमारे बच्चों के पेपर हो रहे हैं ना, तो 2 महीने तक तो आप नहीं आएगा। अबे ऐसा क्या हो गया? इसका मेरे पास एक रिस्पॉन्स है, एंड आई फील लाइक आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल कैन एग्री विद मी जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं। पढ़ाई इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, और अच्छी पढ़ाई जिसको हम लोग बोलते हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई बिकॉज अब वो मुल्क हमारा रहा है। हम टेक्नोलॉजी को साइड पे कर दो, वो साइड पे कर दो, जेन जी को हमें इस मुल्क ने आई वुड से एज सच कुछ भी नहीं दिया। जहाँ तक मेरी बात रही, मैं बिजनेस शुरू करने जाऊँ मुझे 10 मसले करने हैं, क्यों पुरानी जनरेशन ये करके बेटी कबाड़ा। सही है, अब हम खामियों के ऊपर आ गए ना। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। कहना चाह रहा हूँ कि देखिए दोनों अच्छाई और खामियां लिंक्ड है। अगर आपके पास वैल्यूज थी तो एक रीजन की वजह से थी, हमारे पास एक रीजन की वजह से नहीं है वो वैल्यूज। अब एवरीथिंग इज अ रेस, यू वांट टू गेट आउट, यू वांट टू डू दिस, इट्स अ रेस, कंपीट करना पड़ेगा बिकॉज हमारा मुल्क इज वेरी अनस्टेबल एट द मोमेंट। दैट इज वेयर आई रेस्ट माय पॉइंट, बिकॉज इतनी अनस्टेबिलिटी के साथ एक बंदे को कमाई के लिए, एक बंदे को बिजनेस के लिए इतने डंडे, इतने पापड़ मिलने पड़ते हैं कि वो एक रेस में लग जाता है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? रेस का वर्ड तुमने यूज किया ना अभी, रेस। रेस लगी भी किस चीज की है भाई? आई गेस वी कुड एग्री सक्सेस। हाँ, सक्सेस और सक्सेस, पीस। हाँ, आई वुड गो पीस कहाँ गया? पीस तो छोड़ना चाहिए ना, छोड़ा ही नहीं। जो तुम बात कर रहे हो उससे पीस का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। भागो ना, भागो यार, अरे रेस में भागो, भागते रहो, भागते। देयर इज अ लिमिट, देयर इज नो लिमिट। भागो, भागते रहो। आज तुम्हारे पास ये है, फिर तुमको यार उसके पास वो अच्छा था, उधर भाग जाओ, फिर और उससे अच्छा कोई नजर आ जाएगा, तुम कहोगे यार ये तो मेरी ड्रीम था, वो भी अचीव कर लो। भाई ये एक ऐसी रेस है जिसका कोई एंड नहीं है। मैं अगेन तुम्हें बोलूंगा कि इन सब चीजों के साथ अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ के अंदर और सक्सेस की रियल मीनिंग क्या है, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है कि तुम लोग की अपनी लाइफ सुकून में आ जाएगी, या एक जो दौड़ लगी हुई बस उसमें भागते रहो। नुमान, you have been to the US, right? हाँ, सही है सर। नुमान ने अपना एक एंटायर सेगमेंट अपना यूएस में गुजारा है। आई गेस यू कैन से कि वहां पर जो लोग होते हैं, दे जैसे यंग जनरेशन है, वो थोड़ी सुकून में रहती है, पीस में रहती है, इन सेंस के इतनी बड़ी रेस नहीं जितनी यहाँ पर इतनी बड़ी रेस है कि यार कुछ ना कुछ करना ही है। अब देखो, जब रेस की बात आती है तो वहां पे ये होता है कि अपना अपना है, मतलब कि आप अपना देखें, मैं अपना देखूंगा, आप जो कर रहे हैं आप करें, मैं जो कर रहा मैं करूंगा। बट जो पीस एस्पेक्ट है, वुड यू से कि वहां पे रेस सिस्टम नहीं होता। बट जैसे अब यहाँ पे यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू डू एवरीथिंग परफेक्टली। इवन एज अ जॉब में आप होंगे नंबर 1 एम्प्लॉय बनना है, मुझे ये ड्रीम है। yes. ये चीज नहीं यहाँ पे ओके। अब यूएस में ये होता है कि अप्रिसिएशन होती है तो सबकी होती है, इंडिविजुअली नहीं होती किसी की। एग्जैक्टली सही है। या आप जा रहे हैं, आप अपने बॉस से मिल रहे हैं, आप उनसे अच्छी सलाम दुआ रख रहे हैं, अब वो आपका पर्सनल लिंक हो गया। एग्जैक्टली यूएस में पर्सनल लिंक हो गया, आपका कोई एज अ कंपनी लिंक नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है बिल्कुल ही अलग हिसाब होता है। बॉस के जा रहे होते हैं बॉस के पास, बॉस मेरी देखें ये पेमेंट ड्यू है, आप मेरी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दे प्लीज, ये वो। अब मिन्नतें कर रहे होते हैं उन लोग के सामने। अब वन सेकेंड बात ये आ गई ना यहाँ पर कि वहाँ इतना पीस क्यों है, लाइक हमसे नहीं, ये देखो वहाँ पर नहीं देखो नहीं आई एम नॉट, देखो कैसे तुम ये कह सकते हो वहाँ इतना पीस है। यार देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने जितने भी मेरे दोस्त हैं बहुत सारे यूएस में, प्रीटी श्योर नवान के भी बहुत सारे होंगे, कोई वहां पर ना ये रैट रेस में नहीं लगा हुआ कि भाई आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस कंट्री, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय फैमिली, आई वांट टू डू समथिंग दिस, ये नहीं लगा हुआ वहां पे। वहां पे ये कि यार अपनी अपने पेस पे एजुकेशन कंप्लीट की, यू फाइंड अ नाइस डिग्री दैट यू कंफर्टेबल। हाँ ना, तो वही तो कह रहा है कि वहां सब अपना बट भाई देखो उनका गोरों का क्या निजाम है भाई, वो शुरू से अपने। हमारा क्या निजाम है, हम लोग फैमिली ओरिएंटेड है, सब कॉन्टिनेंट इज फैमिली ओरिएंटेड। तो ठीक क्या है, ठीक तो फैमिली ओरिएंटेड,
सही उनकी नजर में उनका एस्पेक्ट ठीक है, बट मैं ये बात बोल रहा हूँ कि वहाँ पीस क्यों है, यहाँ पीस क्यों नहीं है, वो कंट्री यार पीस का नहीं कह सकते आप ना, ये आप मतलब आप ये कोट कर ही नहीं सकते कि वहाँ पीस है। वहाँ अबे मैं तो अपने कजन्स में देख रहा हूँ, रिश्तेदारों में, और इधर उधर देख रहा हूँ बच्चियां ड्रग्स पे लगे हुए हैं, इतनी वहाँ पे मसाइल हैं वहाँ के, इतनी खतरनाक। हमारे क्या मसले हैं, हमारे मसले हैं यार लाइट नहीं आती, यार वो गटर उबल रहा है, हमारे तो ये प्यारे प्यारे मसले ना, छोटे छोटे। अबे यार वो मोबाइल, ये छोटे छोटे मसले हैं। वहां के मसले सुनो, वहां का मसला ये है कि वहां पे आपकी बेटी जो है ना रात को घर नहीं आती, ठीक है, तो मसले जरा कंपेयर करो, ठीक है। या लड़का जो है वो लड़की को लेकर आ जाता है, या लड़की लड़के को लेकर आ जाती है। अब और खतरनाक सेकंड स्टेज पे जा रहे हैं कि वो तो, बल्कि वो एक किस्सा भी बड़ा मशहूर था कि वो खाला यहाँ से गई, तो उसकी जो बहन की जो बेटी थी वो किसी को लेकर आई, तो उसने कहा अरे बाजी आप हमने मना नहीं किया, ये अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आई। तो बाजी ने कहा बेटा शुक्र अदा करो कि बॉयफ्रेंड को लेकर आई है, ठीक है। तो कहानी वहां तो बहुत खतरनाक है। नहीं ना, देखो मसला ये कि अगर आप वहाँ के एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे लिए एक बहुत मेजर फैक्टर है व्हिच इज रिलीजन, सही है। अब अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारा मुस्लिम कंट्री है, तो नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू एग्री विद यू। क्या मुस्लिम कंट्री है यार? लेकिन एक और भी एस्पेक्ट है देखो उसका, कि आपने मसले बताया मुझे, इसका चलो रिलीजियस एस्पेक्ट है, मैं आपको एक दुनियावी एस्पेक्ट देता हूँ। यहाँ के मसले डिस्कस ही नहीं होते। आपको क्या पता कि आपका बेटा या आपकी बेटी से डिप्रेशन से गुजर रही है, आपको क्या पता? आई गिव एन एग्जांपल, भाई मुल्क का रैट रेस, मैं अपनी एग्जांपल, डिप्रेशन, आई स्ट्रगल, एंजाइटी, ये एंजाइटी भाई देखो स्ट्रेस, देखो ये स्ट्रेस आप लोगों को नहीं था, क्योंकि आप लोगों के कैसे नहीं ना बेटा। अच्छा अगर था ना तो उसके रीजंस थे, उसको फाइंड आउट करो ना, कि हम कोई सारे एलियंस थोड़ी थे, या हम किसी और उससे थोड़ी आए थे। बिगाड़ के मुल्क चले गए हमें। नहीं देखो, हाँ गलतियां हुई है, एग्रीड, लेकिन भाई हम भी इसी प्लेनेट पे थे जिस प्लेनेट पे तुम रह रहे हो, हम भी यहीं फले बड़े हुए हैं, हमारा भी ब्रॉटअप यहीं हुआ है, तुम्हारा भी यहीं हो रहा है। मगर प्रॉब्लम क्या है यार, उसको अंडरस्टैंड करो कि तुम लोगों ने अपनी लाइफ को और ज्यादा टफ कर दिया है और मुश्किल बना दिया है। चीजों को इस तरह से देखते हो कि भाई अभी जैसे तुमने एंजाइटी का वर्ड यूज किया, अबे हमें तो पता भी नहीं था एंजाइटी, ठीक है, हमें डिप्रेशन नहीं पता था। बहुत अगर कुछ होता था हमें होता था यार बोर हो रहे हैं, बाद में किसी ने ये भी बताया कि ये भी नहीं बोलना चाहिए कि बोर हो रहे हैं, ये भी नाशुक्री होती है कि अब देखो मैंने अगेन बात होगी तो मुसलमान पे होगी, नहीं करते तो भाई मुसलमान नहीं कोई और बात जिंदगी में इतना सुकून होगा आपके, तो फिर आदमी की जो लाइफ ही स्ट्रेसलेस होगी। हमारी जिंदगी में सुकून थोड़ी, हम लोग को भाई रैट रेस भागनी, हम लोग को तो भाई कुछ बनना है, क्योंकि अगर हम नहीं बने कुछ, आई एम प्रीटी श्योर हमारा मुल्क निकल जाएगा। स्ट्रेट अप बात है, मैं बहुत बोलूंगा, हमारे मुल्क में सीधी कील नहीं चलती, टेढ़ी कील चलती है, राइट। हम लोग ने नई रैट रेस भागे, आई एम प्रीटी श्योर नमान विल बी एग्रीइंग विद मी एज वेल। हम नहीं भागे तो हमारा मुल्क हमें खुद निकल जाएगा, ऑफ कोर्स हमारा अपना वतन हमें निकल जाएगा, हमारे वतन के लोग अपने खुद निकल जाएंगे, क्योंकि सिस्टम इतना खत्म हो गया भाई। लोग आए, पॉलिटिशियन आए, सब कुछ खत्म करके चले गए। नो इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है भाई? पहले का कराची 90 से कराची 80 से कराची, आपको पता होगा सदर गंदी गाड़ियां नहीं गिरा सकते थे, आप सदर जाओ, सदर देख लो क्या हाल है, कुछ बचा है हमारे मुल्क में? हम नहीं भागे तो हमारा मुल्क खत्म कर देगा हमें। और असल में हम जिस चीज से भाग रहे हैं वो ये कंट्री भी है। देखें, सब पढ़ते हैं, सब कोशिश करते हैं टू डू द बेस्ट टू वी कैन गेट आउट ऑफ इट, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, राइट। क्योंकि मुल्क का तो कबाड़ा है, मुल्क तो बिल्कुल ही, मुल्क में कुछ रहा ही नहीं गया जिस चीज के लिए हम लोग रहे हैं। तो क्या करें, इस मुल्क को ओएलएक्स पे सेल कर दें? भाई देखो मैं बताता हूँ, चेंज भाई स्ट्रेट अप बात है, मैं बहुत ब्लंटली मैं शुगर कोट नहीं करूंगा भाई, जिसको बुरा मानना है माने, एक बंदा तो फिक्स नहीं कर सकता, और ना ही 100 पूरा कराची भी एक साथ हो गया नहीं फिक्स कर सकता, क्योंकि भाई फिक्स करने के जो मसले ना वो अभी तक बिगड़े हुए हैं। टैंकर माफिया अपना अलग है, इलेक्ट्रिक माफिया अपना अलग है, वो सारे आपकी जनरेशन से आ रहे हैं। वेरी सॉरी टू से, हमारी जनरेशन से कोई भी नहीं है इसके अंदर, सही है। जो भाई मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, आप उनके मसले देखो, बच्चों के मसले देखो, आप क्या है यार भाई, अपनी माँ बाप के लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा बनना है, मुल्क से बाहर जाना है, क्यों जाना है? मुल्क निकल जाएगा, नहीं किया तो भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? मुल्क आपके जमाने में पीस था,
ये नहीं था कि यार टैंकर माफिया आ जाएगा कुछ कर देगा, भत्ता लेने आ जाएगा वो कुछ कर देगा, या पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी तो थी आई विल से वो बहुत हमारा जो दौर था ना वो उसमें तो लाशें, हमने तो बोरी बंद लाशें और ये वाला टाइम देखा है ना। मतलब उस दिन एक हम बात हो रही थी तो वो यही हो रहा था कि बाकायदा एक पोर्शन दिया जाता था न्यूज़पेपर को जिसमें ये बताया जाता था कि आज इतने लोग मारे गए, और फिर किसी दिन अगर नहीं होती थी ना तो वो भी लिखा हुआ था कि आज कोई नहीं मरा। तो हमने देखो यार अगेन ऑफ कोर्स वो अब इतना कॉमन हो गया कि अब तो लिटरली हमारी भी न्यूज़ अब रिपोर्ट नहीं करती वो सब चीजें। नहीं नुमान इट्स कॉमन नाउ। अब नहीं है वो टाइम, अब तो बहुत अब वो तो बड़ा खतरनाक दौर था, उसमें तो MQM और ये ऑपरेशन और हकीकी तो ये फलाना तो ये सब बड़ा हम ही लोग चला रहे थे। हाँ ये हम ही लोग नहीं लेकिन ठीक है, हाँ ठीक है, अगेन गलतियां हुई, चीजें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तुम लोगों से भी हो रही होंगी, ये जनरेशन भी जेनजी भी कोई मिस्टेक्स करके जाएंगे। आगे वाले जो नए आएंगे ना वो कहेंगे यार ये कबाड़ा करके गए हमारे लिए। देखो अगर हमसे कोई गलतियां हुई है ना, अगेन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर हमसे कोई गलती हुई है ना उसकी सुधार कौन करेगा? तुम लोग करोगे। और तुम लोग जब ये सब बातें करते हो ना कि यार इस मुल्क निकल जाएगा और ये तो हमें है ही नहीं, हम तो बाहर जाके, अब ये सोल्यूशन नहीं है, ये तो बहुत शॉर्ट टर्म एक अप्रोच है कि हाँ भाई निकलो, बस यहाँ से निकलो, अपना करो, ये नहीं है, ये नहीं है। सिंस उसके पास अब्रॉड एक्सपीरियंस है, डू यू थिंक कि एक आम बंदे के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेहतर ही होगा कि वो सॉल्यूशन निकाले मुल्क का, या तो मुल्क से बाहर निकल जाए? अब देखिए एज अ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव तो आप इंडिविजुअली आप तो कुछ नहीं कर सकते, स्पेशली इन दिस कंट्री। इवन जैसे हारिस ने बोला था अगर पूरा कराची भी एक साथ दे दे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑनेस्टली। जो सब कुछ बिगड़ा हुआ है पहले से, अब वो जिस चीजों पे आएगा ऑफ कोर्स स्लोली सही होंगे। यार देखो कोई भी चीज ना परमानेंट नहीं होती। अगर हमारे अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और दूसरी जगहों पे जो लोग बैठे हुए हैं वो उनकी भी उम्रें घटेंगी, उनकी जगह भी नए लोग आएंगे। देखो निजाम को सही करने के लिए ना एक आपको पूरा कहते हैं ना वो पूरा एक रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। तो वो ये जो जनरेशन है हमारी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है ना वो जेनजीज की है, राइट? तो तुम लोग अगर इतने बददिल हुए हो गए अपने ही मुल्क से, अपनी चीजों से, तो कोई और तो आके करेगा नहीं, करना तो तुम ही लोगों ने। अगर तुम लोग उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लो और अपनी अपनी जगहों पर, तुम लोग बहुत अच्छे से काम कर भी रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि हाँ यार तुम लोग तुम लोग कर रहे हो। भाई देखो इलेक्शन में भी तुम लोग निकले थे जी, वोट डाले थे, हमने तुम्हारी उम्र में वोट नहीं डाले, हमें इजाजत नहीं थी और इतना पैशन नहीं था, हम वोट नहीं डालते थे, छुट्टी होती थी हम एंजॉय करते थे, तुम लोग निकले ना। आ रहा है ना एक याद है, सॉरी एक मेरी कॉन्वर्सेशन आपसे ही हुई थी आई गेस, जब मैं वोट डालने से एक दिन पहले कि आई रिमेंबर आपने मुझे बोला वोट डालने जा रहा हूं, मैंने मना कर दिया था आपको। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था, आपने कहा था कि तुम्हारा हक है, राइट? मैंने बोला ठीक है, मैं वोट डालने गया, फायदा हुआ? वी ऑल नो हमने हक अपना अदा कर दिया भाई, जेनजी जो भी हमने हक अदा कर दिया, बट करना ही यही होता है हारिस, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी यही करना है, डोमेस्टिकली भी तुम्हें यही करना है, तुमने अपना हक अदा करना है। तुम किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकते कि ये रिजल्ट आएगा। व्हाई शुड आई डू इट व्हेन आई कैन सी कि मेरे पास सिंपल सॉल्यूशन है, मुझसे बात भाग दो, सुकून है, न्यू जिंदगी, न्यू सिटीजनशिप, वीजा फ्री मुल्कों में घूमूंगा मैं। अपना पार्ट दे दिया इन्होंने, सही, अच्छा किया। अब वो आपके हाथ में नहीं है, क्या वो वैसे ही हो जैसा आपने चाहा? नाम तो बड़ा आपको एटलीस्ट अपने जहन में कोई आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने नहीं किया, मुझे करना चाहिए। एग्जैक्टली यही बात तुम्हें मैंने बोली कोई बात कि तुमने दिया ना वोट, यार तुमने काम कर दिया, तुमने अपना बेस्ट कर दिया। लेकिन देखिए अब जब आप किसी चीज के प्रिपरेशन देते हैं, आप कुछ चीज करते हैं, तो आप यू एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। अब सही है, even if it's slowly, like if builds up slowly, like it still provides लेकिन something. अगेन होप फॉर द बेस्ट कहते हैं ना, हम हमेशा कहते हैं यार अच्छी उम्मीद रखो। ये जो वर्ड यूज किया ना हमने, होप, इट्स अ वेरी बिग वर्ड, इसके ऊपर कॉमें चलती हैं, पूरे रिलीजन होप के ऊपर बने, होप/फेथ।
मेरा सवाल ये है कि आई डोंट थिंक, मेरा सवाल भी नहीं स्टेटमेंट है यार, आई डोंट थिंक यहाँ पर अब किसी के पास होप बचा है इस मुल्क के लिए। अरे नहीं यार, ये नहीं, true इट्स यार, वेरी हार्श स्टेटमेंट, ऐसा नहीं है यार। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या नहीं दिया अभी तक इस मुल्क ने, वो बताओ। और क्या वो बता सकते हो कि जो दिया है आज तुम जो बैठ के बात कर रहे हो ना, ठीक है, ये शऊर है। ये शऊर भी तुम्हें यहीं से आया है, इसी जमीन से रह के इधर ही सीखा, इधर ही समझा। तुम्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, ठीक है, मिली है ना तुमको, तुम इसको डिनाई तो नहीं कर सकते, आई कांट डिनाई इट, ठीक है। और अब तो यार मुझे लगता है कि जो तुम लोग की जेंजीज जो है ना, इनके पास अब ये एक पूरा खुमैनी का जो इनकलाब आया था, राइट, तो खुमैनी ने इनकलाब में किया ये था कि जो यूनिवर्सिटी के जो अच्छे पढ़ने वाले लोग थे उस वक्त के, उन सब की लिस्टें तैयार करी थी, और जो जो जिस फील्ड का था उसको उस फील्ड के जहाँ जहाँ स्पेशलाइजेशन हो रही थी वहाँ उनको गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर भेजा, और उनको स्कॉलरशिप के ऊपर, और उनको वो एक्सपर्टीज और वो जो भी उनका था वो सारा उनको करवाया है। जैसे किसी का फिल्म मेकिंग था तो वो उसको फिल्म मेकिंग करवाया, किसी की डायरेक्शन थी, किसी का कोई राइटर था। तो देखो, याद रखना, जो यूथ होती है ना, उसके कंधों पे भारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो तुम लोगों के ऊपर आज जिम्मेदारी है कि अगर इस मुल्क में जो कुछ भी तुम लोगों को लगता है कि यार अगर ये गलत है या ये गलत है, तो तुम ये होप वाली बात खत्म नहीं कर सकते। होप अपने अंदर जिंदा रखो, उम्मीद बहुत जरूरी है बेटा, हर चीज के लिए जरूरी है, ठीक है। आपके डोमेस्टिक इश्यूज में भी, डोमेस्टिक लाइफ में भी काम आएगी, और आपकी इस तरह जो प्रोफेशनल मामला है उसमें भी। ना उम्मीद ही अच्छी चीज नहीं है। देखो, I guess Noman, you can agree with me on this कि individually speaking it's hard. It's not even hard, it's impossible, right? नहीं, अब जैसे शुजा भाई ने बोला अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपॉर्चुनिटी आई फील लाइक हम लोग ने अपने आप के लिए क्रिएट किया वो। फॉर एग्जांपल, माशाल्लाह से आपको पता है इनके बारे में, गूगल का यंगेस्ट इंटर्न, बिल्कुल, पहला पाकिस्तानी, प्राउड ऑफ यू, यू नो। लेकिन वी प्राउड ऑफ यू यार, हां, वी आर प्राउड ऑफ यू, बट एवरीबॉडी, एवरीवन प्राउड ऑफ यू। ऐसा इसके स्टेटमेंट में अपॉर्चुनिटी किसने दी? गूगल ने नहीं दी। पाकिस्तान ने? नहीं, आपकी मेहनत की वजह से वो आपको अपॉर्चुनिटी। यार तुम्हारी स्किल्स थी ना माशाल्लाह यार। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत कंपनीज को अप्लाई किया था, मेरी औकात नहीं थी, किसी कंपनी ने मुंह नहीं लगाया until and unless जब तक मैंने Google। अच्छा, होता यही है सब कुछ। हमें लगता है कि हमारी औकात, जो जिसको ये तुमने अच्छी बात कही, जिसको ये लगता है ना कि मेरी औकात थी इसलिए मुझे, भाईजान जो कुछ चल रहा है, जो कुछ मिल रहा है ना, ये वहां से मिल रहा है, राइट, ठीक है। तो आप मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है यार, मैंने बड़ा यूं किया है, मैंने बड़ा यूं किया। अबे भाई, मैंने क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ हो रहा है वो उधर से ही हो रहा है, उसकी मेहरबानी होती है, उसकी इनायत होती है, उसके करम होते हैं इंसान के ऊपर। देखो यार, बीइंग अ मुस्लिम ना, ये चीजें हम इसे डिनायल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद की वाली बात पे मैं अभी तक फंसा हुआ हूँ तुम्हारी। यार मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ना उम्मीदी लगा लो खुदा से। खुदा ने आपको नादरा का कार्ड लेके नहीं भेजा हुआ, स्ट्रेट अप बात है भाई। इसने बोला है पूरी दुनिया बनाई, घूमो, सही है। मेरे लिए बस ये इंडिविजुअली स्पीकिंग, आई गेस वी कैन एग्री कि यार अगर मुझे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है, मुझे पता है कि यार होप रख लिया मैंने, मुझे पता है कि आई नो फॉर अ फैक्ट यार ये मुल्क नहीं हो सकता, इवन अगर पूरा कराची एक साथ हो जाए, मैं क्यों करूं? नादरा का कार्ड थोड़ी लेके बैठा हूं, मैं तो जाऊंगा आराम से अपना किसी यूएस वगैरह में अपनी लाइफ। आपको फिर वहां पे जाके जाहिर सी बात है ग्रीन कार्ड मिलेगा, ब्लू पासपोर्ट मिलेगा, फिर उसके बाद आपके पास फ्री हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी, सुकून से मतलब कि आप रगड़ खा रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, आपको वापसी में इतना कुछ नहीं मिल रहा जितना आपको वहां पे मिल रहा है। वहां पे अगर आप, ऑफ कोर्स वहां पे अगर आप जाएंगे, आप पाकिस्तान से वहां पे गए, यू डोंट हैव अ मेड देयर, वेरी एक्सपेंसिव, यू नॉट इवन लाइक रिच हाउसहोल्ड्स कैन हैव मेड्स, और कुकिंग यू हैव टू कुक फॉर योरसेल्फ, ज्यादा आती है बात। लेकिन एक जो होता है ना कि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का कोई फल मिलता है, वो आपको मिल रहा होता है वहां पे। आप गए, आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, मास्टर्स के लिए आप गए वहां पे, आपने 2 साल लगाए वहां पे, पढ़े, आपने जॉब की, आपने कुकिंग सीखी, आपने अकेले रहे अपना, सही, आपने रगड़े तो खाई बहुत सारी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको बेहतरीन जॉब मिलेगी वहां पे, कंपेयर टू हियर यू कैन गेट पेड गारंटीड मोर, नो मैटर व्हाट जॉब इट इज, यू गेट पेड मोर। आप अकेले जाएंगे, फैमिली को लेके जाएंगे?
मेरे पर्सनल में तो देखो अगेन, When it comes देखो to- नुमान, जितना इंडिविजुअल हो जाएंगे ना, कि इंडिविजुअली सोचना शुरू कर देंगे कि यार मैं देखो, आप पीछे छोड़ के जाएंगे ना अपनी फैमिली को, यहीं पे इसी मुल्क में छोड़ के जाएंगे। अम्मी हैं, अब्बू हैं, या तो एक बात होना कि जी एक फैमिली है, उसने डिसाइड कर दिया कि हम इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे और मेरी फैमिली को ठीक है। consider कर लेते हैं। मेरी फैमिली तो वो नहीं है, मैं तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड था। मैंने बोला कि भाई जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ पूरी फैमिली जाएगी साथ, बिकॉज सिर्फ मुझे एंजॉय नहीं करना बेनिफिट, मेरी पूरी फैमिली को एंजॉय करना है। वुडन लाइक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप बाहर ना जाएं, ठीक है। अगर किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो दुनिया ट्रैवल करते हैं लोग, मुझे भी मिली थी, मैं भी गया था, अनफॉर्चुनेटली वापस आ गया, ठीक है। लेकिन इसी मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है ना, आप सब कुछ में क्या क्लासिफाई करेंगे? सब कुछ जो मैं हूँ, ठीक है, जो मैं नजर आता हूँ, जो मैंने सीखा, देखा, समझा, वो सब इसी मुल्क से तो हुआ है। हाँ, मेरी एक्सपीरियंस में इजाफा हुआ, मेरी लर्निंग में इजाफा हुआ, मुझे सीखने को बहुत मिला जब मैं मुल्क से बाहर गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, ये तो बड़ी हमारे दीन में बेसिक चीजें हैं, आप ट्रैवलिंग करेंगे आपको चीजें, हाँ, क्योंकि आप नई चीजें आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो वो आपकी एक्सपीरियंस में आ जाती हैं चीजें। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पहले तो हम इसको इस तरह से लेते हैं कि यार ये मेरा मुल्क है, ठीक है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और मैं इसको ओन करता हूँ, ठीक है। वोट डालना से लेके और बाकी, देखो वोटिंग 5 साल में एक दफा है ना, 5 साल में क्या करते हैं हम, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। तो 5 साल मैं छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए वोटिंग को, 5 साल हम क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, फॉर हो रहे होते हैं, रैट रेस। स्ट्रेट अप बात है यार, जो रियलिटी है वो रियलिटी है भाई। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ बहुत सारे लोगों की जो कि अब तक 5 साल से फॉर हो रहे हैं, नहीं होता ना कुछ। I'll tell you, भाई हर बंदे को रैट रेस में है कि भाई किसी तरह कुछ बन जाओ। द थिंग इज वी कैन नॉट डू दैट। आपने बोला कि मुल्क ने क्या अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड की है, बेशक मुल्क में हमने मुल्क से हमें आइडेंटिटी मिली, हमें कल्चर मिला। आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान का कल्चर इज टॉप नॉच, वेरी गुड, ट्रेडिशंस यहाँ पर है, वैल्यूज यहाँ पर है, इसके अलावा क्या है, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा you want to do something in life, right? You can't do anything here unless you are born to a rich family, unless you have a lot of resources at your hand. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है कि रिच फैमिलीज के साथ इश्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम वहाँ और खतर, तुम जब अमीर आदमी बन जाओगे ना, ठीक है, इंशाल्लाह जब तुम अमीर आदमी बन जाओगे ना, तो तुम्हारी और खतरनाक परेशानियां होंगी और तुम डेडली किस्म के मसाइल का सामना होगा तुमको। ऐसा नहीं है कि जो रिच फैमिलीज होती हैं उनको इश्यूज नहीं होते, वहां और खतरनाक इश्यूज होते हैं, नेक्स्ट लेवल इश्यूज होते हैं वहां पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचो। देखो अगेन, ये जो अमीरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, भाई सादगी, तकवा, कनात, ठीक है, ये कहाँ गई? ये चीजें क्या भुट्टे बुनने चली गई? भाई तुम्हें अच्छी जिंदगी, देखो मोमिन के पास ना अच्छी सवारी, शानदार सवारी, नेक्स्ट वाली बीवी आ गई और कुशादा मकान, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके बावजूद भी आपके अंदर अगर सादगी वाला एलिमेंट है तो मजेदार बात है, वरना तो फिर आप एक रेस है जिसमें आप शुरू होते हैं और फिर उसकी कोई एंडलेस, कहते हैं ना वो अब most लोग जो होते हैं ना, वो जो वर्क कर रहे होते हैं, जैसे आपने बोला सादगी के लिए, दे वर्किंग फॉर दैट, कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी अम्मी मेरे से प्राउड हो, मैं इतने पैसे कमाऊं कि मैं अपनी अम्मी को एक घर दे दूं, अब्बू को एक घर दे दूं, बेटे को एक अच्छी सी जगह रहने को दे दूं। अब वो जो होता है उसके लिए तो आपको जाहिर सी बात है एक रेस में तो लगना पड़ता है ना, आपको टॉप तो आना है किसी तरीके से। आपको एक कंटेंटनेस जो होती है ना लाइफ की, वो खुद बंदा अपने ऊपर होता है, वो खुद क्रिएट करता है, और वो कंटेंटनेस तभी अचीव होती है जब आप पूरी अपनी जान लगाएं किसी चीज में। सही है, एग्रीड। आप इस कंट्री में बैठे हैं, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज ऑनेस्टली नहीं मिलती जितनी आपको बाहर मिलती है, ये आप भी एग्री करेंगे कि अब बाहर जाते हैं आप, फॉर एग्जांपल आप बाहर गए 5 साल में, वहां पे आपके पास नेशनैलिटी आ गई, फॉर एग्जांपल यूएस की नेशनैलिटी आ गई आपके पास। नाउ फ्रॉम यूएस अगर आप चाहें, जैसे मेरा है कि मुझे जाना है सऊदी अरब वापस, सही है, अब
if I have a Pakistani nationality, मैं जाऊंगा अगर सऊदी अरब, मेरी पे considerably less होगी than if I have a blue passport. ओके, ये एक honest बात है बिल्कुल और ये ठीक है, होता है, बिल्कुल ठीक है। बहुत ज्यादा होता है। अब अगेन सही है, आपका मुल्क है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के लिए दिखावा, मतलब कि आप शो कर रहे हैं अपना मुल्क, लेकिन आप बाहर जाए, आप कोई और कंट्री में जाए, आपकी वो मुल्क की इज्जत नहीं है वो वहां पे, ये बात है। क्यों नहीं है? बिकॉज वी हैव अ वेरी बैड फाउंडेशन। और इसके जहाँ तक नुमान की बात है उसके ऊपर अच्छा, उसका इमेज, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ये तो है, अभी तक जो तुमने बातें करी ना वो ये है, प्रेजेंटली ये है ना, प्रेजेंट है ना ये हाल जो बता रहा हूँ। इसका इमेज या ये सब चीजें चेंज कौन करेगा यार? मैं करूंगा इस उम्र में आके, या मेरे अब्बू जी करेंगे? कौन करेगा? मेरे ताया करेंगे? कौन करेगा भाई? तुम लोग करोगे और कर भी रहे हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जेनजीज बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इमेज आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। जो गलतियां हमने कर दी हैं वो तुम लोग नहीं कर रहे, एग्रीड, लेकिन साथ में एक चीज ये भी ध्यान में रखो कि तुम्हें इस मुल्क के लिए जो कुछ करना है या जो कुछ करना पड़ेगा वो तुम लोग करोगे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? हमारे दौर में इंटरनेट नहीं था, हम पीटीवी देखते थे, ठीक है ना, हमारे पास एक्सेस था किसी चीज का, ना हमें दुनिया का कुछ पता था। आज तुम लोगों को पता है, ठीक है, कर रहे हो ना काम, सोशल मीडिया भी यूज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो इमेज भी अच्छा कर लोगे। तुम लोग के पास अब अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं थी, लेकिन अगर ये वाला इंप्रेशन होगा ना यार अब तो मुल्क का तो हाल ही बुरा है, ये तो हमें निकल जाएगा और ये, इससे कोई हासिल वसूल नहीं होगा, जो है ना इससे भी बदतरीन और तबाही की तरफ दाने पे जाके खड़े हो जाएंगे, और तुम लोग अफेक्ट हो गए, हम नहीं होंगे। हमारी जिंदगी और कितनी रह गई हैं, तुम्हारे अम्मा अब्बा की जिंदगी और कितनी रह गई हैं, जैसे तैसे गुजार ली ना जिंदगी। अच्छा, अब तुम लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये इस मुल्क में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कबाड़ कर दिया। इसी मुल्क में तुम्हारे माँ बाप ने अपने आप को खड़ा किया, तुम लोग को पैदा किया है, आज तुम लोग को आके एहसास हो रहा है कि यार इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, तो भाई कर लो, तुम लोग कर लो, तुम लोग चीजों को बेहतर करो। हमेशा उम्मीद जो होती है ना वो किससे होती है? वो लेट्स अज्यूम होप इज देयर, हम लोग निकलते हैं, तो ये अब इस टॉपिक को हम साइड पर रखते हैं, जाते हैं हाउ डू वी फिक्स द कंट्री, व्हाट्स आवर प्लान। आप बताएं कि इन योर एक्सपीरियंस कैसे करेगा एक बंदा, बिकॉज़ आई एम जेन्युइनली क्यूरियस, बिकॉज़ इफ यू थिंक दैट कि हम लोग मुल्क बदल सकते हैं, कैसे करेंगे? देखो, अपॉर्चुनिटीज आती है ना, अभी मैं देख रहा हूँ कि कितने यंग, एक बिल्कुल फ्रेश ब्लड जिसे कहते हैं वो आ रहा है, सीएसएस कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में अभी इतने नए लड़के, नए चेहरे आए हैं, इतने यंग ब्लड आया है, इतनी यंग, मैंने इससे पहले नहीं देखे पॉलिटिक्स में कि इतना बिल्कुल कैंडिडेट्स जो है वो बिल्कुल यंग मैंने देखे इस दफा के। वो अब वो जो तुम कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो कौन सी नेपोटिज्म जो तुम बोल रहे थे कि वो चलता है हमारे यहाँ। About candidates, I think I heard a news story कि a guy, a 14-year-old got shot. Do you have seen that story? No. I think वो पीटीआई का कैंडिडेट था, उसको गोली मार दी। I don't know about you, but I'm not risking that. I'm not risking my life. देखो, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, जो भी था बंदा। यार देखो, ये तो दुनिया है ना, ठीक है? तो यूएस में गोली नहीं लगती, यूएस में लोग नहीं मरते। भाई चीजों को समझने की जरूरत है। हारिस, तुम जैसा टैलेंटेड आदमी इस मुल्क में रहकर ना बहुत कुछ कर सकता है अगर करना चाहे तो। हाँ, पे करना पड़ेगा, एक कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी, और वो हर आदमी को पे करना पड़ती है। जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे उसकी एक कॉस्ट है। यही तो हमारा इम्तिहान है एक्चुअली इस मुल्क में, इस दुनिया में होने का, कि हमने जो चीज अच्छाई करने खड़े हो जाओ, अभी तुम्हें गालियां पड़ेंगी। अभी हुई ना अच्छाई, एक शख्स कर रहा था इस मुल्क में खड़े होके, क्या हुआ उसके साथ जी, ठीक है? तो इतनी बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास है, लेकिन क्या कि एक थॉट दे गया वो, एक लोगों को, एक को कहते हैं ना वो दिमाग की सारे बल्ब जो है वो खोल के चला गया, सारी जितनी बत्तियां थी ना सब जला दी उसने। But then the question is, are you willing to pay the price? ये सवाल है। मुल्क सही हो सकता है, but are you willing to pay the price? भाई
जो भी उसकी कीमत है वो किसी एक ने नहीं देनी, सबने देनी है। तो यंग जनरेशन के साथ आप, यही तो गेम है कि सारी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनको यही तो होता है कि हमारी जनरेशन, ये वाली जो अब जनरेशन आ रही है ये क्या करेगी। इंडिया क्यों, देख लेना इंडिया में क्या है, यंग, सारे यंग ब्लड यही है ना, जेनजीज पूरे छाए में, पूरी दुनिया में छाए में, अपने अपने इल्म की बेसिस के ऊपर, अपनी एजुकेशन पे, या जो भी वॉट एवर जो इनका जो भी निजाम है। तो क्या आपको लगता है इंडिया में सब कुछ बहुत अच्छा है? नहीं, वहां उनके मसाइल सोचो, उनको आपको पता चलेगा उनके मसाइल कितने खतरनाक है, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। आईटी में देख लें आप कहाँ खड़े में वो। अब देखें, जब आप उसकी बात करते हैं तो जेनजीज में इंडिविजुअली जो सोचता है ना बंदा, वही होता है बेसिकली। जैसे we were discussing everything about a race. Say, why would I care about something that another person is doing when तो ये याद रखना नुमान, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, ये याद रखना कि जब आप नहीं करेंगे ना तो कोई आपकी भी केयर नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, याली अप्रोच के साथ अगर आप चलेंगे ना तो आप गड्ढे में जाके गिरने वाले हैं। ठीक है, जो कहते हैं ना, जो जब भी हम सबका, हम सब, हम का वर्ड जब यूज होता है ना, तो ये एक बड़ा अच्छा है कि एक आदमी सबका सोचता है, अपना तो हर कोई सोचता है भाई। ठीक है, जो यूएस की हम बात कर रहे हैं ना, वहां तबाही जो आई है ना वो इंडिविजुअल अप्रोच के ऊपर ही आई है। ठीक है, मैं सेट हो जाऊं, और तेरा अच्छा बाप का है ओल्ड हाउस में, माँ का है ओल्ड हाउस में। ठीक है, फिर क्या होता है, चाहे माँ बाप अगर अपने घरों में है तो अलग अलग घरों में, वो माँ से मिलने मदर डे पे जा रहा है, वो फादर डे पे बाप से मिलने जा रहा है। ये लाइफ है? या तुम लेट्स अज्यूम, मैं अभी तुम्हें फ्यूचर ले जाता हूँ कि तुम वहां जाके शादी करते हो, तुम्हारे बच्चे होते हैं, अनटिल अनलेस कि तुम घर का माहौल बहुत ही स्ट्रिक्ट रखो और अपने दीन को वहां पे काबिज करो, अपनी औलाद के ऊपर, तरबियत के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर, तब तो शायद कोई चांसेस हैं। तब भी मैं कह रहा हूँ कोई चांसेस नहीं है, लेकिन मैं चलो कह देता हूँ कि कुछ लोग मैं जानता हूँ जो अभी भी कनाडा, अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने अपनी वैल्यूज और बच्चों को संभाल के रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उनको ये डर होता है कि पता नहीं कब ये 911 को कॉल कर दे कि हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें ना, कब ये बच्ची घर रात को ना आए, जरा सोचो तो कि किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। क्या तुम ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो एक अच्छे फ्यूचर बनाने के लिए कि कल तुम्हारी बेटी रात में घर ना आए? ठीक है, या तुम्हारा बेटा जो है वो एक ऐसा कुछ और बन जाए। तो इस पे फिर हम लोग को उसी बात पे स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये सिर्फ यूएस या कनाडा में लिमिटेड प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी हैं। इसलिए हो रही हैं ये प्रॉब्लम्स क्योंकि अप्रोच ये हो गई है कि वहां सब कुछ अच्छा है। मेरी जान, पॉइंट समझो, जब तुमको ये लगेगा ना वहां सब अच्छा है तो तुम वहां की हर अच्छी चीज को समझ के ले आओगे। जैसे हम हिंदुस्तान से लेकर आए, पता नहीं क्या क्या लेकर आए मैं अभी। ठीक है, ठीक है, इतनी उसका वर्ड में शायद हम हिंदुस्तान से ना जलालत लेकर आए, मतलब मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूं। हम वहां से आए नहीं है, सिर्फ पूरा बैगेज उठा के लेकर आए। ठीक है, तो अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना वहां पे, वहां सब अच्छा नहीं है, वहां बहुत खतरनाक है सब कुछ। हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है, जो लोग वहां रह रहे होते हैं ना सालों से, उनसे कहो ना यार हम चाह रहे हैं वहां आना, कहते नहीं यार अब तो हम ऐसा फंस गए, हम आना चाहते हैं वापस। ठीक है, जिंदगी ना अभी सिर्फ तुम्हारी जवानी नहीं है, आगे भी है, लॉन्ग टर्म। हम कहते हैं ना, जब सोचो तो जरा लॉन्ग टर्म ही इंसान प्लान करे। तो जो वहां से क्यों लोग वापस आते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं? कितनी फैमिलीज को मैंने खुद देखा है फैसल भाई कि बच्ची जवान हो गई, तो फिर पाकिस्तानी लौंडा ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, या लड़का वहां हो जाता है तो चाहती है कि पाकिस्तान की कोई लड़की वहां आ जाए। क्यों भाई? वहां बहुत खतरनाक माहौल है, वहां तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं आपको रजिस्ट्रेशन लेके कि भाई आप लेस्बियन और गे वाली जो कहानी है। अब मैं वो चीजें नहीं डिस्कस करना चाह रहा, लेकिन दूर की ना सब चीजें अच्छी लगती हैं, दूर से उसका हर चीज अच्छी लगेगी आपकी। जब आप करीब जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा उस माशरे की खामियां, उसका जो रियल फेस है वो सामने आएगा निकल के, जब आप वहां रहेंगे। लेकिन मैं मना नहीं कर रहा, मैं सबको ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं कर रहा, लेकिन बहुत अच्छा ये है कि अपनी नस्ल बचाना सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी वैल्यूज, ये सब यहाँ भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं है जिस तेजी से चीजें आ रही हैं। मैं वही कहने वाला, ठीक है ना, जिस civilization ही इतनी हाँ, हो गई है यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगेन
यू गाइज, ये तुम्हारी जनरेशन है ना, ये अगर अंडरस्टैंड कर लेना कि यार नहीं, जो पहले हो रहा था लेट्स अज्यूम कि वो गलत था, जो आगे होने जा रहा है वो भी गलत होगा, तो आज बेहतर करो, आज की चीजों के ऊपर काम करो, कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या हो रहा है, उसको फोकस करो। मेरा तो ये ख्याल है कि इसको इस तरह से देखो। बट एक तो ये पॉइंट है तो पॉइंट है यार। हाँ पॉइंट बोलो, पॉइंट है तो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल। देखो ये इट्स नॉट लाइक इट्स, ये कोई डिबेट नहीं है मेरी तुम्हारी। देखो मुझे है ना हमेशा अच्छी बात ये लगती है कि मैं हमेशा अपने दोस्तों में भी बैठता हूँ तो ये कहता हूँ कि यार कोई भी हम डिस्कशन करें ना कोई भी चीज, तो उसका एंड कम से कम किसी एक सॉलिड पॉइंट पर, हाँ एक कोई रेजोल्यूशन निकलना चाहिए ना कि यार ये रेजोल्यूशन निकला। बहस भरा बहस का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें काउंटर करता रहूंगा, मैं कहूंगा मैं तो बड़ा हूं ना, मैं तो तजुर्बे में इसको मैं गिरा दूंगा, ये कहेगा अरे मैं तो जेनजी हूं ना, मैं बताऊंगा इनको। ये नहीं करना है। हाँ चीजें हैं, इससे कोई डिनायल नहीं है कि ये चीजें नहीं है, हाँ चीजें बिल्कुल है, लेकिन होप तुम लोगों से है। ये जो जनरेशन है ना, जो मैं ये प्रोग्राम भी अगर जो करता हूँ ना, इसका से मकसद ये होता है कि जो हमारी जनरेशन है उसको ना उम्मीदी ना आए यार, कुफर है साला, बिल्कुल कुफर है। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, अच्छा गुमान रखोगे अच्छा होगा, अच्छी उम्मीद रखोगे अच्छा होगा। प्रॉब्लम्स हैं, ये आइडियल लाइफ किसी की भी नहीं है। दुनिया में आए ना तो मसले भी आए, मसले भी होंगे, बीमारियां भी होंगी, तकलीफें भी होंगी, सारी चीजें होंगी, वो फेस करना है। और यहाँ भी करना है, दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में होगे ना, ऐसा नहीं हो सकता आप कहेंगे जी मैं एक ऐसे प्लेनेट पे आ गया जहां पे इश्यूज नहीं है या जहाँ पे बीमारियां नहीं है, हर जगह है यार। और कोविड आया ना, देखो पूरी दुनिया में ही आया ना, सबकी लाइफ मुतासिर करी उसने, तुम्हारी हमारी उनकी सबकी लाइफ मुतासिर करी। तुम वहां की कुछ अच्छी चीजें होंगी, यहाँ भी कुछ अच्छी चीजें होंगी, उन अच्छी चीजों के ऊपर नजर रखो और उसी हिसाब से फिर अपने आगे के स्टेप्स करो। ये मेरा है सजेशन सबको, जो हमारी जितने भी यंगस्टर्स हैं। मसाइल का ना हल ढूंढो, अगर हमसे गलतियां हुई हैं तो हमें माफ कर दो, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करने के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब मत करो, प्रोग्रेसिव कर लो कि यार जो चल रहा है ना इसको हम सही करें। इतनी बड़ी एग्जाम्पल मैंने आपको दी ना अभी कि एक आदमी आया और उसने तसव्वुर था कि जो हमारे यहाँ नेपोटिज्म जो चल रहा था गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, वहां पे एक नई अप्रोच आएगी, एक नई थॉट आएगी, आई ना, ऐसे ही चलता रहेगा, कोई ना कोई आएगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर मुल्क के बारे में सोचोगे ना एक मिल के सब, तो इस मुल्क के अंदर क्या नहीं है। बुराइयां तो हमने गिनवा दी, अच्छाइयों में सोचो क्या, कौन सी अच्छाई नहीं है, कौन सा मौसम नहीं है, कौन से फल नहीं है, कौन सी सब्जियां नहीं है, कौन सी आराइशें नहीं है, कौन सा सुकून नहीं है, सब कुछ है। वहां जो लोग रह रहे होते हैं ना वो रोबोटिक होते हैं बिल्कुल, मतलब हालतें खराब हुई हुई हैं, बस एक बबल है जिसमें रह रहे हैं डॉलर की एक। अभी खुदा ना खास्ता डॉलर को कुछ हो जाए, इकोनॉमी अगर गिर जाए उनकी, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वही होगा जो अभी पता है क्या होता है, बस वो यही सोच रहे होता है अरे पाकिस्तान डॉलर हमारा, अच्छा हमारा डॉलर 120, ओके, हम तो बस एक बेचारों को यही इसी में फंसे हैं, ठीक है। अगर किसी की लाइफ बहुत अच्छी है तो वो तो एक अलग बात है कि हाँ भाई उसने रस्सी पकड़ी हुई अल्लाह की और वो चल रहा है, लेकिन वहां मेजॉरिटी लोगों को मैंने देखा है जो परेशान रहते हैं, बच्चों को लेके, बच्चों के मामलात को लेके, उनकी शादियों को लेके, वहां बिल्कुल अलग कहानियां है। यहाँ अभी फिर भी वो स्टेज नहीं आई है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ अभी वो हालात नहीं आए हैं। ये एक अलग लेवल की डिजेनरेसी है, लेकिन यहाँ है, वो हमारे ऊपर है कि हाँ, जैसे हमारी लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, जैसे वर्ल्डली मैनेजर वो एक अलग लेवल ऑफ डिजेनरेसी। हमारी नस्ल तो कम से कम, हाँ मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह से कि मेरी आने वाली नस्ल का खात्मा जो है ना वो ईमान पे फरमाए,
ईमान पे खात्मा हो जाए, क्योंकि ईमान ही इतना बचाना मुश्किल होगा आने वाले वक्तों में। तो ये मेरी दुआ होती है कि यार ईमान पे खात्मा हो आने वाली नस्लों का। तो हमसे गलतियां हुई और हम हमारी कुछ अच्छाइयां भी हैं, ऐसी तुम लोगों से भी कुछ गलतियां होती हैं जी। और कुछ अच्छे हैं, लेकिन तुम लोगों से उम्मीद बहुत है यार, I think I found बहुत उम्मीद है यार। तुम लोग को अगर सही चीज पता चल गई ना, क्योंकि तुम लोग बागी एक तरह से नहीं होते कि भाई जो गो विद द फ्लो वाले लोग नहीं हो, ठीक है, जो समझ में आ जाता है वो ठीक है। तो अगर तुम्हें सही बात समझ में आ गई ना तो तुम लोग कमाल कर जाओगे, मतलब इनकलाब ले आओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसलिए ये मैं प्रोग्राम करता हूँ और मुझे उम्मीद बहुत है तुम लोगों से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी ये कॉन्वर्सेशन भी, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों आते हो, मेरी सुन लेते हो। और हम, क्योंकि ना ये जरूरी है, इंसाइटफुल भी था। हाँ ये जरूरी है। और इस पे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, सोचो कभी, ये उससे उसको लिंक कर दें, कनेक्ट कर दें। तो मैं इसका एंड भी इसी तरह करूंगा, सोचें कभी।